में किस तरह होगी, तो ये हम फ्यूचर में लिखेंगे। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये टेंसेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी स्किल्स राइटिंग में, ऐसे राइटिंग में, सेंटेंस स्ट्रक्चर में। सबसे पहले हम सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं कि एक्चुअल में जब हम एक सेंटेंस लिखेंगे तो हमने उसको किस तरीके से लिखना है। जी बेटे, जिसने हैंड रेज किया है वो पूछ ले क्या पूछना है। ठीक है, अब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए एक हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं और फुल स्टॉप तक एक हमारे पास सेंटेंस होता है। उसमें ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच, हम सारे नहीं कह सकते लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है तब इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, हम टेंस को किस तरीके से लिख सकते हैं, और हम एडिशनल वर्ड्स को किस तरह एडजस्ट करेंगे, ये हम सेंटेंस स्ट्रक्चर में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो सेंटेंस स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का जो फॉर्मूला होता है ना, वो हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला अगर आपको आ गया और अगर आपको उर्दू टू इंग्लिश पैराग्राफ बनाने के लिए आता है तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश पैराग्राफ लिख रहे हैं, खाली ऐसे लिख रहे हैं या कुछ भी लिख रहे हैं इंग्लिश में, तब भी आप इसको बहुत इजीली बना सकते हैं, ताकि आपको पता होगा सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब क्या और ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, हमारे पास सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, काम करने वाला या कोई नेम या वो इंसान जो काम कर रहा, तो वो कौन से होते हैं हमारे पास सब्जेक्ट, इसको हम प्रोनाउन भी बोलते हैं, ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, और कोई भी नेम हमारे पास आ जाए। ठीक है, वो बाजार जा रहा है, तो जो वो होगा हमारे पास वो क्या है, सब्जेक्ट। हम क्लास में पढ़ रहे हैं तो हम क्या होगा, सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट को कहते हैं काम करने वाला, जिसको हम मफूल भी कहते हैं उर्दू में। ठीक है, या फाइल कहते हैं, सॉरी फाइल। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब्स जो वर्ब के मीनिंग में इजाफा करते हैं, और ये हर टेंस का डिफरेंट होता है, हर टेंस के पार्ट का डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्रेजेंट देख रहे हैं तो प्रेजेंट डेफिनेट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से डिफरेंट होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट से डिफरेंट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट से डिफरेंट होगा। और इसको डिफरेंट कौन बनाता है, ये हेल्पिंग वर्ब। हर टेंस के हर पार्ट का हेल्पिंग वर्ब डिफरेंट है, ये आपने खुद याद करना है। और पहचान भी इसी से की जाती है, हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है, पहचान भी इसी से की जाएगी कि कौन सा टेंस है और हमने किस तरीके से पहचान करनी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक लिखती हूँ सेंटेंस, हम स्कूल जाते हैं और हम स्कूल जा रहे हैं, क्या फर्क है इसमें। एक जा रही है और एक जा एक प्रेजेंट डेफिनेट और प्रेजेंट कंटिन्यू। नहीं, मैंने ये नहीं पूछा नहीं, मैंने प्रेजेंट ये पूछा डेफिनेट, प्रेजेंट, मैंने सिर्फ पूछा कि मैंने सिर्फ पूछा प्रेजेंट कि बताएं, प्रेजेंट बताएं या आप बताएं या दोनों में डिफरेंस बताएं क्या है। डिफरेंस क्या है। यानी कि एक कंटिन्यू है जी। दो सेंटेंस है दो हमारे पास, सेंटेंस हम स्कूल जाते हैं और हम स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, इन दोनों में बस डिफरेंट बताएं, टेंस नहीं बताना है। एक है जाते हैं, एक है जा रहे हैं, तो दोनों को जो डिफरेंट बना रहा है वो जाते हैं और जा रहे हैं बना रहा है। तो सेंटेंस चेंज, टेंस चेंज। ठीक है, तो यहां से हमें पता चलता है कि हमने कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है। मींस दैट हर टेंस का हर हेल्पिंग वर्ब डिफरेंट होगा। प्रेजेंट डेफिनेट हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा। इसी तरीके से पास्ट के भी, इसी तरीके से फ्यूचर के भी, तो डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब होंगे हर टेंस के। ठीक है, अब प्रेजेंट के हमारे पास कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हम उसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले डू डज प्रेजेंट डेफिनेट में लगेगा, इज एंड आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लगेगा, हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट में लगेगा, हैज बीन हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लगेगा। इसी तरीके से फ्यूचर में कौन कौन से होते हैं, डिड, was were, had been, सॉरी पास्ट में। अब फ्यूचर में कौन सा होगा, विल और शेल। अब जो न्यू इंग्लिश का परफॉर्मा है उसमें शेल को खत्म कर दिया, हर किसी के साथ विल ही लगता है। वरना हम ओल्ड इंग्लिश में देखते आ रहे हैं कि आई और वी के साथ हम शेल लगाते हैं, बाकी ही, शी, इट, दे, यू के साथ हम विल लगा रहे हैं। लेकिन न्यू इंग्लिश के परफॉर्मा में हम आई और वी के साथ भी विल ही प्रेफर करते हैं। ठीक है, विल बी, शेल बी, विल हैव, शेल हैव, विल हैव बीन एंड शेल हैव बीन। जब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे तो हम इसको मजीद अच्छे तरीके से देखेंगे। ओके, चलें अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर का थर्ड पार्ट होता है वर्ब। वर्ब क्या होता है, कोई भी काम। ये हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत डिटेल में पढ़ा था। एंड
सब्जेक्ट यहाँ पे प्रोनाउंस, वो भी हमने पढ़े हुए हैं कि प्रोनाउंस क्या होते हैं और वो किसकी जगह पे इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, वर्ब कोई भी काम, ईट, प्ले, स्लीप, टेक, फ्लो, कोई भी एक्शन जो आप परफॉर्म कर रहे हैं वो आपका फिजिकल या मेंटल दोनों से रिलेट हो सकता है, उसको हम वर्ब कहते हैं। और ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाए वो कोई लिविंग थिंग भी हो सकता है, मीन्स दैट कि कोई वो पर्सन भी हो सकता है और वो नॉन लिविंग भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जिस पर काम किया जाए उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास एक सेंटेंस है, हम देखते हैं उर्दू और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, यहाँ पे हम उर्दू के हवाले से भी देखेंगे, इंग्लिश के हवाले से भी देखेंगे, बिकॉज उर्दू का कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट होता है इंग्लिश से। अब यहाँ पे देखिए, हमने देखा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। उर्दू में ये पैटर्न फॉलो नहीं होता। उर्दू में आप देखें क्या है, हम चाय पी रहे हैं, उर्दू का पैटर्न कैसे फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आ गया। जब हमने इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करना है या इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो हम इंग्लिश के पैटर्न में करेंगे। तो एक हमारे पास सेंटेंस क्या है, हम चाय पी रहे हैं, हमने इसको कन्वर्ट करना है इंग्लिश में, तो हम इसको इंग्लिश बनाएंगे। सबसे पहले हमने देखना है कि सब्जेक्ट, पहला जो हमारे पास आ रहा है सेंटेंस स्ट्रक्चर का पार्ट, सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, हम। ओके, यहाँ पे हमारे पास क्या है, हम। सब्जेक्ट पता चल गया कि काम करने वाला कौन है, हम, तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट नंबर 1 नंबरिंग दे दी। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब कैसे पता चलेगा, टेंस कैसे पता चलेगा, लास्ट से ता है, रहे हैं, चुके हैं, ठीक है, या चुके थे, जो भी टेंस आ रहा होगा वो चेंज होता जाएगा और हमें लास्ट से पता चलेगा कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा और कौन सा टेंस इन्वॉल्व है। तो ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद पीना वर्ब है, कोई काम कोई एक्टिविटी इन्वॉल्व है तो वर्ब, और चाय जिस पर काम किया जा रहा है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट। तो आप देखिए इंग्लिश के कॉन्टेक्स्ट उर्दू के कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट है। ठीक है, दोनों डिफरेंट है। दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है क्या है कि इंग्लिश में हम क्या पैटर्न फॉलो करें, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन उर्दू में हमने जब उर्दू टू इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो हम इसको सीक्वेंस वाइज लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। क्लियर है सबको, किसी को कोई मसला तो नहीं है इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर में, सबको क्लियर है। यस मैम। चलें ठीक है, अब प्रेजेंट डेफिनेट देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, हम प्रेजेंट स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट और फिर हम साथ एक्टिव और पैसिव दोनों करते जाएंगे इसके। चल, सबसे पहले हमारे पास प्रेजेंट डेफिनेट का एक्टिव वर्ड, आपने उर्दू के कॉन्टेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं। उर्दू जुमले के आखिर में हमारे पास कैसे पता चलता है कौन सा टेंस है, ता है, ती है, ते है या ताहू वगैरह आता है। ठीक है, हम दोनों कॉन्टेक्स्ट से देखते हैं, इंग्लिश के भी और उर्दू के भी। ठीक है, जो टेंसेस होते हैं वो आपकी डेली रूटीन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। ठीक है, हम जो सेंटेंसेस बोलते हैं या हम जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के थ्रू हम डेली कॉन्वर्सेशन करते हैं उनमें ये टेंसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो हम उर्दू और इंग्लिश दोनों के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। उर्दू जुमले के आखिर में आपको पता चल रहा है कि ता है, ती है, ते है वगैरह आ रहा है, लेकिन इंग्लिश में कैसे पता चलेगा ये कौन सा टेंस है, ये कौन सा टेंस है, हेल्पिंग वर्ब से। प्रेजेंट डेफिनेट का हेल्पिंग वर्ब होता है डू और डज। डू लगता है जमा के साथ, डज लगता है वाहिद के साथ। वाहिद जमा कौन है यहाँ पे, ये क्या है, प्रोनाउंस, सब्जेक्ट्स। ठीक है, प्रोनाउन और सब्जेक्ट ये हमारे पास क्या है, वाहिद और जमा। हमेशा आपने याद रखना है ही, शी, इट को हम सिंगुलर कंसीडर करते हैं, वाहिद, आई, वी, दे, यू को हम जमा कंसीडर करते हैं, प्लूरल। ठीक है, आई कहीं पे जमा होता है कहीं पे प्लूरल, जैसे आई के साथ हम वॉज लगाते हैं। ठीक है, इंग्लिश इसमें पास्ट में, और प्रेजेंट में हम आई के साथ एम लगाते हैं। तो आई कहीं पे जो है प्लूरल यूज होता है, कहीं पे सिंगुलर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जमा और वाहिद क्या है, सब्जेक्ट है। कौन कौन से सब्जेक्ट, डू लगता है आई, वी, दे, यू के साथ, डज लगता है ही, शी, इट के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे ज्यादा जो रोल प्ले करता है वो फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है, वर्ब की फॉर्म आपकी फिंगर टिप्स में होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, वोकैबुलरी आपके स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्म है वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म, उसकी सेकंड फॉर्म क्या है, उसकी थर्ड फॉर्म क्या है, उसकी फोर्थ फॉर्म क्या है। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट था ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू। अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब हमने उसको एडजस्ट किया, डू के साथ क्या लगेगा, जमा, डस के साथ वाहिद, डू के साथ आई, वी, दे, यू, डस के साथ ही, शी, इट, वर्ब।
ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म। लेकिन वाहिद के साथ, ही शी इट के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस का इजाफा करते हैं। आई वी दे यू के साथ हम खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, ये देखिए यहां पे मैंने मेंशन भी किया, वाहिद के साथ, ही शी इट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा करते हैं। ठीक है, जमा के साथ आई वी दे यू के साथ खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ हम एस या ईएस का इजाफा नहीं करेंगे। ठीक है, अब वर्ब की कौन सी फॉर्म लग रही है? फर्स्ट फॉर्म लग रही है। और एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, ये दो टेंस ऐसे हैं जिसके सिंपल सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते। सिंपल सेंटेंस, फिर आता है नेगेटिव, फिर आता है इंटेरोगेटिव। सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगता है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अब हम एक सेंटेंस बना रहे हैं, ही प्लेज। ठीक है, तो यहाँ पे एस आया है क्योंकि ही शी इट के साथ हम खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा करते हैं। ओके, यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट था, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये जो मैंने आपको बताया था, ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास ना हो तो हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाए तो वो हमारे पास एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है। जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट हो तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बगैर कंप्लीट हो रहा है तो हमने यहाँ पे इसलिए फुल स्टॉप लगा दिया। ठीक है, ही के साथ क्या लगता है? कि देखें, ही हमारे पास क्या है? वाहिद है और इसके साथ हम डज लगाते हैं। जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो ही डज नॉट प्ले, तो यहाँ पे जो फिर एस और ई एस हो जाएगा वो खत्म हो जाएगा इसके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में, बिकॉज डज के साथ ऑलरेडी ई एस लग चुका हुआ है। मतलब डू के साथ ई एस लगाएंगे तो डज, तो हम एक सेंटेंस में दो प्लूरल सेंटेंसेस वर्ड्स नहीं यूज कर सकते, तो इसलिए हमने डज के साथ ई एस लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ खत्म कर दिया। सिंपल सेंटेंस में हमने वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा करना है, ही शी इट के साथ, आई वी दे यू के साथ खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जब हम इसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब करेंगे, साथ नॉट लगा देंगे तो क्योंकि मनफी जुमले बन जाएंगे। ही डज नॉट प्ले, डज के साथ ईएस आ गया है तो एक जुमले में हम दो प्लूरल वर्ड्स नहीं यूज कर सकते, यहाँ पे भी प्लेस होना था, यहाँ पे भी डज, तो ये गलत हो जाएगा सेंटेंस अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर रूल। तो इसलिए हमने यहाँ पे एस खत्म कर दिया है, खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और फुल स्टॉप, सेंटेंस कंप्लीट। और जब हम इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे, सवालिया जुमला बनाएंगे, तो हम हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में ले आएंगे और उसके बाद जो है हम वर्ब सॉरी सब्जेक्ट लेकर आएंगे, लाइक डज ही प्ले, बाकी सेंटेंस वैसे। समझ आइए, यहां तक सबको क्लियर है? यस मैम, क्लियर है। ओके, चले हम अब देखते हैं कि आई वी दे यू के साथ हम किस तरीके से वर्ब की फॉर्म यूज करते हैं। लाइक दे टेक टी, एक इंग्लिश सेंटेंस है, यहाँ पे हमने देख लेते हैं सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज हुआ, वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस सी एस नहीं लगा बिकॉज आई वी दे यू के साथ हम खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ओके, ऑब्जेक्ट हमारे पास प्रेजेंट है तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। अगर आपको एग्जामिनर टेंस दे पूरा एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर की फॉर्म में एमसीक्यूज में और कहे कि आप बताएं कि कौन सा टेंस है, तो सबसे बेस्ट वे है कि आप पार्टीशन कर लें और सेंटेंस स्ट्रक्चर को जेन में रखते हुए नंबरिंग कर लें कि ये वन पे सब्जेक्ट है, सेकंड पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट है या हमारे पास वर्ब है, तो आपको पता चल जाएगा ये कौन सा टेंस है और फॉर्म ऑफ द वर्ब्स आपने याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये सिंपल हो गया कि आई वी दे यू के साथ खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। नेगेटिव बनाएंगे, दे डू नॉट टेक टी। ठीक है, आई वी दे यू के साथ हम डू लगाते हैं, सिंपल सेंटेंस में हमने कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया था। आई वी दे यू के साथ डू लगाते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव में, तो यहाँ पे हमने डू नॉट मनफी जुमला बनाया। नेगेटिव टेक टी तो हमने लगा दिया। डू दे टेक टी तो यहाँ पे इंटेरोगेटिव बनाना था, सवालिया जुमला बनाना था, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लिख दिया ताकि सवालिया जुमला बन सके। और यहाँ पे हमने सब्जेक्ट लिखा, फिर हमारे पास वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है, तो हमारा ये सेंटेंस स्ट्रक्चर कंप्लीट। ठीक है, प्रेजेंट डेफिनेट किसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, चले अब हम इसका ही पैसिव वॉइस बनाते हैं। ठीक है, अब आपको ये जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा
और कंफ्यूजिंग भी लगेगा। लेकिन जब हम सारे कर लेंगे ना प्रेजेंट के, और आपको ग्रिप अच्छी आ जाएगी इसके ऊपर, तो आप जो है ना वो खुद से इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आसानी हो जाती है। लेकिन ये है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर ये नहीं आएगा। आप इसके रट्टे भी नहीं लगा सकते, बिकॉज ये जैसे हम मैथ्स के लिए जरूरी है ना कि रूल्स याद करना है, इसके लिए भी रूल्स याद करना इंपॉर्टेंट। ठीक है, पैसिव वॉइस में क्या होता है कि हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो एब्सेंट हो जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो एक्टिव और पैसिव वॉइस का मेजर डिफरेंस ही यही है कि हम एक्टिव वॉइस का जो फॉर्मूला होता है वो हम सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाता है, रिप्लेस कर दिया हमने सब्जेक्ट के साथ, हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब प्लस बाय, फिर सब्जेक्ट। ठीक है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सब्जेक्ट भी आए, यहाँ बाय और सब्जेक्ट लाजमी है, यहाँ पे वर्ब तक भी पैसिव वॉइस कंप्लीट हो जाता है। अब एक सेंटेंस हमारे पास है, ग्लास तोड़ा गया। उर्दू के फॉर्म में हम बात कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी हमें आसानी हो जाए। अब यहाँ पे मुझे बताएं ग्लास क्या है। मैम दोबारा रिपीट करिए। ओके, मैंने एक सेंटेंस बोला, ग्लास तोड़ा गया। ग्लास क्या है? ऑब्जेक्ट। हाँ, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तोड़ा क्या है हमारे पास? एक्शन वर्ब पे फॉर्म हुआ है, हाँ वर्ब। ठीक है, हाँ ठीक है। तो और गया से हमें पता चलेगा कि कौन सा टेंस है और किसका है, पैसिव वॉइस है। इंग्लिश में रहेंगे, ग्लास इज ब्रोकन। तो देखिए हमारे पास तो सब्जेक्ट इन्वॉल्व ही नहीं हुआ। अगर मैं एक सेंटेंस बनाती हूँ, ग्लास अली से तोड़ा गया या ग्लास उससे तोड़ा गया, तो वो जो उस और अली है वो क्या है यहाँ पे, बताएं वो क्या होगा यहाँ पे? सब्जेक्ट होगा शुरू, हम सब्जेक्ट, आखिर पे हाँ ले जाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट। द तो ग्लास इंग्लिश में क्या बनेगा? ब्रोकन। हाँ, ग्लास इज ब्रोकन बाय अली या हिम। तो समझाने का मतलब ये है, मकसद ये है कि जरूरी नहीं है कि आपके पास बाय और सब्जेक्ट आए पैसिव वॉइस। बाय और सब्जेक्ट के बगैर भी पैसिव वॉइस कंप्लीट होगा। आपने देखना है कि इसमें ऑब्जेक्ट आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, वर्ब आ रहा है, ओके हमारा सेंटेंस कंप्लीट है। ठीक है, एडिशनल उसने सब्जेक्ट दिया तो हम बाय के साथ लगाएंगे। ठीक है, वो भी उसका कौन सा केस, जो प्रोनाउंस के 3 केसेस है उसमें सबसे लास्ट वाला केस ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। ठीक है, जैसे कि आई माई मी तो मी लगेगा ऑब्जेक्टिव केस, ही हिज हिम तो हिम लगेगा ऑब्जेक्टिव केस, दे देयर देम तो देम लगेगा ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। तो ये पैसिव वॉइस की जो है ना वो पहचान है। उर्दू में और इंग्लिश में कैसे पहचाने कि ये पैसिव वॉइस क्या है? सेम इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से हमें पता चलेगा ये कौन सा पैसिव वॉइस है और एक्टिव वॉइस क्या है। पैसिव वॉइस हमें पता चलेगा ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, एक्टिव वॉइस हमें पता चलेगा सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है। देखिए बेटे, जो सब्जेक्ट होगा ना वहां से अगर कोई भी सब्जेक्ट इन्वॉल्व है, ही शी इट आई वी दे यू, और कोई भी नेम, तो ये सेंटेंस यहां से स्टार्ट हो रहा है तो वो एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस किसी ना किसी चीज से स्टार्ट हो रहा, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा, थिंग से स्टार्ट हो रहा होगा। ठीक है, तो वो हमारे पास निशानी होती है कि ये क्या है, पैसिव वॉइस है। और जरूरी नहीं है कि हम बाय हिम लगाएं तो हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस कंप्लीट होगा। इसी तरीके से ऊपर एक्टिव वॉइस में जरूरी नहीं है कि हम ऑब्जेक्ट लगाएं तो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर कंप्लीट है। हमारा सब्जेक्ट हेल्पिंग में वर्ब आ रहा है, ओके हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर तब भी कंप्लीट है। ये ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब वाला ये सिचुएशन यहाँ पे फॉलो होती है। ठीक है, अब पैसिव वॉइस देखते हैं, प्रेजेंट डेफिनेट का पैसिव वॉइस क्या है। ठीक है, उर्दू जुमले के आखिर में आ जाता है, ई जाती है, ए जाते हैं। स्कूल हमसे जाया जाता है, हम स्कूल जाते हैं, एक्टिव वॉइस। स्कूल हमसे जाया जाता है, पैसिव वॉइस। बिकॉज हम स्कूल जाते हैं, हमसे स्टार्ट हो रहा है सब्जेक्ट, स्कूल हमसे जाया जाता है, स्कूल से स्टार्ट हो रहा है तो ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतना डिफरेंस क्लियर है? इसमें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो मैम। चले ठीक है, अब देखते हैं इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इज एम आर। ठीक है, एम तो नहीं लगता, ये बहुत बहुत कम, बहुत रेयर केस में अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट ही एज एन सब्जेक्ट की फॉर्म में यूज हो।
तब हम लगाते हैं यहाँ पे, लेकिन ये बहुत रेयर केस में यूज होता है, ज्यादातर इसके एग्जांपल्स भी मैंने देखी पीपीएससी के एग्जाम में। ठीक है, इज और आर, इज लगता है वाहिद के साथ, आर लगता है जमा के साथ। अब वाहिद जमा क्या है यहाँ पे, बताएं, ऑब्जेक्ट होगा कि सब्जेक्ट होगा? ऑब्जेक्ट। बताएं। हाँ, ऑब्जेक्ट, बिकॉज हम सेंटेंस स्ट्रक्चर ही ऑब्जेक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम ऑब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब हम डिसाइड करेंगे, सब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि हम, सॉरी, ऑब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि हमने क्या हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब हमारा जो है वो इज और आर है। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट वाहिद है तो हम इज लगाएंगे, अगर ऑब्जेक्ट जमा है तो हम आर लगाएंगे। ठीक है, तो अब हम जैसे देख लेते हैं, एक सेंटेंस है हमारे पास। ओके, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म प्लस बाय। जितने भी पैसिव वॉइस है, आपने आंख बंद करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। प्रेजेंट के हैं, पास्ट के हैं, फ्यूचर के हैं, प्रेजेंट डेफिनेट है, पास्ट इंडेफिनेट है, फ्यूचर इंडेफिनेट है, कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट है, जितने भी हमारे पास पैसिव वॉइस है ना, आपने उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय लगाना है। तो यहाँ पे जो पैसिव वॉइस है ना, इसका तो हेल्पिंग वर्ब का रोल ही नहीं है। हेल्पिंग वर्ब आपने चेंज करना है, और जो वर्ब है वो आपके पास थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास एक सेंटेंस है, टी इज टेकन बाय देम। तो यहाँ पे हमें कैसे पता चला कि पैसिव सेंटेंस है? टी, ओके, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है, इज हेल्पिंग वर्ब लगा है, इसके साथ और कोई हेल्पिंग वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है। ओके, ये कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनेट है। ठीक है, टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, बाय देम, बाय के साथ सब्जेक्ट लगा दिया। इसी का ही अगर हम नेगेटिव बनाए, टी इज नॉट टेकन बाय देम, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा दिया है, यहाँ पे ऐसा था, सॉरी। तो अब हम इसका ही हम बना दे इंटरोगेटिव, तो इज टी टेकन बाय देम, और लास्ट में हम लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। ओके, क्लियर है सबको? प्रेजेंट डेफिनेट, इसमें कोई मसला तो नहीं है? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ओके, नेक्स्ट पे चले। चले, अब हम देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की उर्दू जुमले की पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं। हम स्कूल जा रहे हैं, माली बाग में पानी दे रहा है। ठीक है, किसान खेतों में हल चला रहे हैं। तो जो रहा है, रही है, रहे हैं, आ रहा है, ये हमारे पास क्या है? उर्दू जुमले की पहचान है कि ये कौन सा सेंटेंस है, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इज, एम, आर। अब आप ये देखें, प्रेजेंट इंडेफिनेट के पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब भी इज, एम, आर है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग भी इज, एम, आर है। तो यहाँ पे क्या कंफ्यूजन क्रिएट होती है? बच्चे ये रट्टा लगा लेते हैं कि इज, एम, आर आ रहा है, ओके देख लो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। नहीं, आपने देखना है कि पैसिव वॉइस में जो इज, एम, आर होगा वो ऑब्जेक्ट के साथ होगा, और एक्टिव वॉइस में जो इज, एम, आर होगा वो प्रोनाउंस के साथ होगा, सब्जेक्ट के साथ होगा। तो यहाँ पे जो इज लगतेगा वाहिद के साथ, ही, शी, इट, वाहिद। एम लगता है आई के साथ, आर लगता है वी, दे, यू के साथ। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, दैट्स इट। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के सिंपल सेंटेंस में भी हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनेट एंड पास्ट इंडेफिनेट, ये दो वाहिद टेंसेस हैं जिसके सिंपल सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में उर्दू जुमले में आता है रहा है, रही है, रहे हैं, और इसका हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, लेकिन सब्जेक्ट के साथ। इज लगता है वाहिद के साथ, ही, शी, इट, एम लगता है आई के साथ, और आर लगता है जमा, वी, दे, यू। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एक जुमला बना देते हैं, वी आर टेकिंग टी। प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस दोनों का डिफरेंस बताएं क्या है? सबसे पहले तो हमारे पास सब्जेक्ट, वो तो है हेल्पिंग वर्ब, मेन डिफरेंस हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और फिर वर्ब की फॉर्म, ये आपको बताएंगे कि ये कौन सा टेंस है, या एक्टिव है या पैसिव है। ठीक है, तो यहाँ पे वी आर टेकिंग टी, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, टेकिंग, देन ऑब्जेक्ट हमारे पास टी। ठीक है, इसी को अगर हम नेगेटिव बनाए तो वी आर नॉट टेकिंग टी। हमने यहाँ पे आर क्यों लगाया है? क्योंकि आई, वी, सॉरी, वी, दे, यू के साथ हम आर लगाते हैं, तो इसलिए हमने आर लगा दिया है। आर वी टेकिंग टी, तो यहाँ पे हमने इसको सवालिया जुमला इंटरोगेटिव में बना दिया है, और हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में लिया है। अब इसी को अगर हम वाहिद में बनाए तो क्या होगा? शी इज ड्राइविंग द कार। शी वाहिद है, इसलिए इसके साथ इज लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई,
car object. हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर कंप्लीट है अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. लाइक शी इज अ सब्जेक्ट, ठीक है, इज हेल्पिंग वर्ब, ड्राइविंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वर्ब की फॉर्म आ गई, द कार हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट. इसी का नेगेटिव इंटेरोगेटिव बना दे, शी इज नॉट ड्राइविंग द कार, इज शी ड्राइविंग द कार. ठीक है, क्लियर है सबको? कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? क्लास में आपसे पूछ रही हूँ, फिर मैंने नाम लेने शुरू कर देने आप लोगों के कि मुझे बताएं फिर. आगे समझ. ओके, चले अब इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं. ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस. आ जा रहा है, ई जा रही है, ए जा रही है. ठीक है, आप देखें चेंज हो रहा है टेंस एक्टिव और पैसिव का. प्रेजेंट इंडेफिनेट का हमने पैसिव वॉइस बना था, आ जाता है, ई जाती है, ए जाते हैं. अब यहाँ पे आ जा रहा है, ई जा रही है, ए जा रहे हैं. स्कूल हमसे जाया जा रहा है, पढ़ाई हमसे की है. तो ये जो सेंटेंस में आ जा रहा है, ई जा रही, उर्दू के कॉन्टेक्स्ट में. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, पैसिव वॉइस की पहचान है. इंग्लिश में कैसे पता चलेगा, हेल्पिंग वर्ब से. इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग. तो ये कुछ ज्यादा ही इज एम आर जो है ना वो इन्वॉल्व हो गया. तो यहाँ पे जो, सॉरी इसको नहीं कट करना था, एम, ये बहुत जो है ना वो कम यूज होता है, बहुत कम. हम फोकस रखते हैं इज और आर पे. ठीक है ना, इज बीइंग और आर बीइंग ये हमें लगाना है. इज बीइंग लगेगा वाहिद के साथ, सेम जैसे हमने ऊपर प्रेजेंट डेफिनेट के पैसिव वॉइस में किया था. इज के साथ वाहिद ऑब्जेक्ट होगा, आर के साथ जमा ऑब्जेक्ट होगा. इसमें भी इज बीइंग वाहिद ऑब्जेक्ट, आर बीइंग जमा ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय. जरूरी नहीं है कि हमारे पास जो है वो बाय और सब्जेक्ट यूज हो, उसके बगैर भी सेंटेंस स्ट्रक्चर कंप्लीट हो सकता है. और जितने भी पैसिव वॉइस है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी. सिंपल एक सेंटेंस है हमारे पास, टी इज बीइंग टेकन बाय देम, चाय उनसे पी जा रही है. तो हमने स्टार्ट किया है उर्दू से इंग्लिश में बनाने के टी से. टी सिंगुलर थी इसलिए यहाँ पे इज आ गया, इज बीइंग. इज बीइंग आया है आपके पास, तो ये कौन सा सेंटेंस है हमारे पास, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस. ओके, फिर उसके बाद टेकन बाय देम. तो ये जो दे हमारे पास सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्टिव केस हमारे पास क्या होता है, देम, दे, देयर, देम. इज टी बीइंग टेकन बाय देम. ओके, दो हेल्पिंग वर्ब आ रहे हैं, इज बीइंग, आर बीइंग. तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे दरमियान में जब इसका हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे, इसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट, फिर अगला वाला हेल्पिंग वर्ब. तो इज टी बीइंग टेकन बाय देम. ठीक है, अब हम इसको देखते हैं, कार इज ड्राइवन बाय हर. अब यहाँ पे कार्स होता फॉर एग्जाम्पल, तो हम क्या लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, क्लास में. हाँ, आर. देखिए ऑब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल हो गया. अब उर्दू में कहते हैं गाड़ियां उससे चलाई जाती हैं, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल हो गया. तो इसलिए हमने यहाँ पे आर लगा देना था, लेकिन यहाँ पे खाली कार है, एक है, तो हमने इज लगा दिया है. तो कार इज बीइंग ड्राइवन बाय हर. इज बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय हर सब्जेक्ट आ गया. कार इज नॉट बीइंग ड्राइवन बाय हर, इज कार बीइंग ड्राइवन बाय हर. ठीक है, तो देख ले प्रेजेंट इंडेफिनेट के एक्टिव वॉइस में हम डू डज लगा रहे थे, लेकिन सिंपल सेंटेंस में नहीं. ठीक है, पैसिव वॉइस में हम इज और एम आर लगा रहे थे, लेकिन ऑब्जेक्ट के साथ, इज वाहिद के साथ, आर जमा के साथ. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम इज एम आर लगा रहे थे, लेकिन सब्जेक्ट के साथ, इज वाहिद के साथ, ही शी इट आई वी दे यू के साथ, एम लगता है आई के साथ, आर लगता है वी दे यू के साथ. ठीक है, अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के पैसिव वॉइस में हम इज बीइंग, आर बीइंग लगा रहे हैं, वो भी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट वाहिद है, सिंगुलर है, तो इज बीइंग, ऑब्जेक्ट जमा है, प्लूरल है, तो आर बीइंग. सॉरी, ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. इसका उर्दू में जुमला होगा या जुमले के आखिर में होगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं. हम चाय पी चुके हैं. ठीक है, माली खेतों में काम कर चुके, कहते हैं माली बाग में काम कर चुका है.
तो ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहा है हेल्पिंग वर्ब, ये टेंस को बताएगा कि कौन सा टेंस है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होता है हैज और हैव। हैज और हैव आ जाएगा इसका हेल्पिंग वर्ब। हैज लगता है वाहिद के साथ, हैव लगता है जमा के साथ। वाहिद हमारे पास सेम ही शी इट, जमा प्लूरल हमारे पास क्या है, आई विद यू, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस ये यही टेंस है इसका, सिंपल जो है ना एक्टिव वॉइस। कैसे सेंटेंस बनेगा, वी हैव टेकन टी। ओके, सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारे पास कंप्लीट है। सब्जेक्ट हैव हमारे पास आ गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, टी हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो हमारे पास कौन सा सेंटेंस है, टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वी हैव नॉट टेकन टी, हैव वी टेकन टी। इसी तरीके से अगर हम हैज लगाएं, शी हैज ड्राइवन द कार, शी हैज नॉट ड्राइवन द कार, हैज शी ड्राइवन द कार, तो ये हमारे पास एक्टिव वॉइस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे, आ जा चुका है, ई जा चुकी है, ए जा चुके हैं। ठीक है, चुका चुकी है हमने रहने देना है, लेकिन इसको हमने चेंज कर देना है पैसिव वॉइस में। हैज बीन, हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हैज हैव हम लगा रहे हैं वही जमा के साथ, लेकिन सब्जेक्ट के साथ, आई वी दे यू ही शी इट के साथ। पैसिव वॉइस में हम हैज बीन लगा रहे हैं ऑब्जेक्ट के साथ। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट वाहिद है तो हैज बीन, ऑब्जेक्ट जमा है तो हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय। कैसे पता चलेगा, flowers has been plucked by him। ठीक है, तो ये क्या है, flowers ज्यादा थे, ठीक है, प्लूरल थे, तो इसलिए हमने क्या लगा दिया, has been, सॉरी have been। तो flowers have been plucked by him। नेक्स्ट हमारे पास flowers have not been plucked by him। वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, by आ रहा है, सब्जेक्ट लगा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो ये हमारे पास क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास फ्लावर्स, हैव फ्लावर्स बीन प्लक्ड बाय हिम, तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया है प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो मैम। ओके, चलिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसको हम देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का नो पैसिव वॉइस, बहुत ही कोई कह ले कि 100 में से 10% भी नहीं पूछा जाता है कि इसका पैसिव वॉइस बना दे, इसका पैसिव वॉइस नहीं होता। कभी कभी आ जाता है, लेकिन उसमें भी ये होता है कि आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है, बस सिंपल, और ऑब्जेक्ट स्टार्ट में ले आना है और इसका हेल्पिंग वर्ब लास्ट में ले जाना है, सॉरी सब्जेक्ट लास्ट में ले जाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी। बाकी सारा सेंटेंस स्ट्रक्चर वो जो हैज बीन, हैव बीन, इसका हेल्पिंग वर्ब है वही लगेगा, लेकिन इसका नो पैसिव वॉइस, इसका पैसिव वॉइस नहीं होता। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। ठीक है, तो हमारे पास इसकी पहचान करती है रहा है, रही है, रहे हैं, सेम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की तरह। तो ये दो टेंस का मिक्सचर है। अगर इसके साथ कोई टाइम लिमिट लगती है और रहा है, रही है, रही है, तो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनेगा। लाइक वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, 2 घंटे टाइम लिमिट आ गई, रहा है आ रहा है, तो क्या बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, टाइम लिमिट हमारे पास होनी चाहिए, हमारे पास कोई ना कोई टाइम को डिस्क्राइब हुआ हो सेंटेंस में, तब हमें पता चलेगा कि ये कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट का है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है, या फ्यूचर उसका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन, वाहिद जमा के साथ लगेगा, हैज बीन वाहिद के साथ, ही शी इट आई वी दे यू, हैव बीन जमा आई वी दे यू के साथ। अब आप ये देखें कि ये जो हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब आया है, हैज बीन और हैव बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सेम है और प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस का भी सेम है। तो जो पैसिव वॉइस में यूज हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, और जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज हो रहा है वो हमारे पास अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज हो रहा है। अगर हमारे पास सब्जेक्ट वाहिद है, ही शी इट, तो हम हैज बीन लगाएंगे। अगर हमारे पास सब्जेक्ट जमा है, आई वी दे यू, तो हम हैव बीन लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सेंस और फोर। जो सेंस और फोर है वो हमारे पास क्या यूज होता है, क्या बताता है, टाइम लिमिट को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, अब आप देखें जो हमारे पास सेंस होता है और फोर, वो कैसे लगेगा, जो फिक्स टाइम है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते उसके साथ हम सेंस लगाते हैं, और जो फिक्स टाइम नहीं होते उनके साथ हम क्या लगाते हैं, फोर। सुबह दोपहर शाम नहीं चेंज हो सकता, अपने टाइम पे आएंगे, इसलिए इसके साथ हमने क्या लगाते हैं, सेंस मॉर्निंग,
सिंस नाइट, सिंस मिडनाइट, ठीक है। मंडे ट्यूसडे वेंसडे जो वीक डे वीक है ये भी चेंज नहीं हो सकते, तो इसके साथ भी हम सिंस लगाते हैं, ठीक है। और 8 o'clock, ठीक है, 8 AM, 8 PM, ये भी चेंज नहीं हो सकता, तो इसके साथ भी हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। एंड 1994, अब आप कहिए कि 2010 को हम 1994 से रिप्लेस कर दें, नो, जो वो टाइम है वो गुजर चुका है, वो अपने टाइम पे है, जो आने वाला टाइम है वो अपने टाइम पे आएगा, उस इसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते, तो सन के साथ भी हम क्या लगाते हैं, सिंस। अब 4 किसके साथ, 2 मिनट से, कौन से 2 मिनट, गुजरे हुए, आने वाले, मौजूदा, नहीं पता, ठीक है। अब 4 दिन से, कौन से वाले 4 दिन से, ये भी नहीं पता, तो ये फिक्स टाइम नहीं है। 5 घंटे से, ठीक है, 8 सेकंड से, 5 साल से, 1 महीने से, कौन सा वाला 1 महीना, तो ये भी हमें नहीं पता कि कौन सा फिक्स टाइम है, ठीक है। अब हम इसको जब इसका सेंटेंस बनाएंगे, लाइक ही हैज बीन स्टडीइंग इन दिस स्कूल सिंस 1986, हमारे पास सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब हैज बीन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, ऑब्जेक्ट है, सिंस लगा हुआ है, और कोई टाइम लिमिट दी है, तो ये हमारे पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ओके, यहाँ पे कोई किसी को प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन तो पूछ ले, किसी को कोई मसला तो नहीं है? मैम ये जो होता है 2 बजे से 4 बजे से, हाँ हाँ, तो ये जो है सेंस लगेगा इसके साथ, ठीक है। मैम चले सिंस मैं सिर्फ हाँ, कॉन्टिन्यूस टेंस में ही यूज होता परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, कॉन्टिन्यूस में नहीं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, ठीक है। अब आप लोग सब एक्टिव हो जाएं, क्योंकि मैं अपना कैमरा ऑन करने लगी हूँ और हम सेंटेंसेस बनाने लगे हैं, तो आप मुझे बताएंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है और ये किस तरीके से यूज हो रहा है। ओके, चले, सबको नजर आ रहा है? ठीक है, सबके साथ विजिबल है? यस मैम, नजर आ रहा है। चले, फर्स्ट वाला हमारे पास सेंटेंस है, साइंटिस्ट डिस्कवर न्यू स्पीशीज इन अमेज़न एवरी ईयर। अब आप मुझे बताएं कौन सा टेंस है, चलो बताएं, शाबाश। साइंटिस्ट, क्या है ये? हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बेटे मुझे सबका रिस्पॉन्स आना चाहिए। एक्टिव वॉइस, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, यहाँ पे बाय बी लगा देते हैं, ये हमारे पास क्या है, पैसिव वॉइस, ठीक है। चले, क्या है ये हमारे पास, जल्दी बताएं। साइंटिस्ट सब्जेक्ट है क्या ऑब्जेक्ट है? सब्जेक्ट, ठीक है, है। सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट, ओके। साइंटिस्ट डिस्कवर, यहाँ पे हमारे पास कोई भी हेल्पिंग वर्ब इन्वॉल्व नहीं, ठीक है। डिस्कवर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, ठीक है, यहाँ पे सॉरी डिस्कवर आना चाहिए था, साइंटिस्ट, ओके। न्यू स्पीशीज इन अमेज़न एवरी ईयर, ठीक है, तो ये न्यू स्पीशीज क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट है। अब ये कौन सा टेंस है बताएं, किस टेंस को रिलेट कर रहा है? इंडेफिनिट, प्रेजेंट डेफिनेट का एक्टिव वॉइस, ठीक है, प्रेजेंट डेफिनेट का एक्टिव वॉइस है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हमारे पास नहीं है, वर्ब और ऑब्जेक्ट, और ये हमारे पास एक्स्ट्रा सेंटेंसेस मतलब वर्ड्स होते हैं जो हम सेंटेंस में एडजस्ट करते हैं, तो जो एक्स्ट्रा होते हैं ना उनको आप अंडरलाइन कर लिया करें, या तो वो सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाते हैं या तो वो सेंटेंस के लास्ट में आ सकते हैं। अब आपको एमसीक्यूज किस फॉर्म में आ सकता है, या तो एग्जामिनर पूछेगा कि ये कौन सा टेंस है, या तो वो पूछेगा कि इसका पैसिव वॉइस बनाए, तो चले बनाए, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा बताएं। हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, न्यू शिप, न्यू स्पीशीज, स्पीशीज, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, न्यू स्पीशीज, आप हाँ गुड। आर क्यों है यहाँ पे, बिकॉज स्पीशीज क्या है, प्लूरल, प्लूरल जमा है, ठीक है, तो जमा के साथ हम क्या लगाते हैं, आर। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब होता है इज और आर। इज लगता है वाहिद के साथ, आर लगता है जमा के साथ, ठीक है, वाहिद जमा क्या, ऑब्जेक्ट, तो स्पीशीज क्या है हमारे पास, प्लूरल है, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, आर, ओके। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, था डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड, वेरी गुड।
ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिए। ओके, डिस्कवर्ड, आगे क्या होगा? by scientists, बाय साइंटिस्ट। ठीक है, क्या बनेगा? in in बताए Amazon, बताए, शाबाश, बनाए बनाए। Amazon हाँ, इन Amazon river every year. एवरी ईयर। ठीक है, every year. अब देखिए, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर कंप्लीट है। ओके, ये इस तरीके से भी ठीक है। अगर आप ये इन Amazon डिस्कवर्ड के बाद भी लगाते हैं ना, तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर तब भी कंप्लीट था। तो ये आपकी मर्जी होती है कि इसको या तो लास्ट में एडजस्ट कर लें, या इसको दरमियान में एडजस्ट कर लें, या इसको स्टार्ट में एडजस्ट कर लें। स्टार्ट में क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम इसका पैसिव वॉइस बना रहे हैं, तो इसलिए यहाँ तो इसको आप वर्ब की फॉर्म के बाद एडजस्ट करें, वो भी ठीक है, लास्ट में एडजस्ट करें, वो भी ठीक है। ओके, नंबर 2 है, ईच प्रपोजल इज इवेल्युएटेड क्रिटिकली बाय द कमेटी। बताएं क्या बने, कौन सा टेंस है ये? सबसे पहले तो हमने देखना वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी हुई है, थर्ड फॉर्म। किसके साथ लगा हुआ है? इज के साथ। तो इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन से टेंस का पैसिव वॉइस में आती है? present indefinite. हाँ, प्रेजेंट डेफिनेट। ठीक है, जब आपके पास सेंटेंस आएगा तो इस तरीके से आपको पहचान करने में आसानी होगी। सबसे पहले उसका हेल्पिंग वर्ब ढूंढे, ठीक है, उसके बाद उसकी फॉर्म ढूंढे, फिर दोनों को रिलेट करें कि इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, ओके ये पैसिव हो सकता है। इज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ रही है, ओके ये कॉन्टिन्यूअस है। तो इस तरीके से आपको ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस है। इसको हमने एक्टिव वॉइस में बनाना है, कैसे बनाएंगे जल्दी बताएं। सबसे पहले हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या इसमें? the committee, गुड, द कमेटी। आगे सिंपल सेंटेंस, एक मिनट, सिंपल सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ड नहीं लगाता. नहीं लगाते प्रेजेंट डेफिनेट के, तो ये प्रेजेंट डेफिनेट का हम पैसिव टू एक्टिव बना रहे हैं ना, तो एक्टिव वॉइस में सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते। ओके, हेल्पिंग वर्ब कैंसिल, उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? First. first form, हाँ, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, well wait, चले अब Evaluates. मुझे बताएं, एक मिनट, कमेटी सिंगुलर है प्लूरल है? Singular. सिंगुलर के साथ क्या आता है? Yes. एस, गुड, इवेल्युएट। ठीक है, अगर यहाँ पे कमेटीज होता तो हम यहाँ पे इवेल्युएट लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर है तो इसलिए हमने क्या लगा दिया? इवेल्युएट। आगे क्या होगा? proposal, ना, ईच प्रपोजल। ठीक है, each proposal, हाँ, ईच प्रपोजल। ठीक है, क्लियर है? क्रिटिकली सेंटेंस। ठीक है, क्लियर है? समझ आ रही है आपको कि किस तरीके से हमने किया सेंटेंस को? ठीक है, गुड। चले बेटे, ये जो थम्स अप भेज रहे हैं, ये भी अपना माइक ऑन करके आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलो शाबाश, आप लोग भी माइक ऑन करें, बताएं। एक दो बच्चे का फर्ज नहीं है बताना। चले अब हमारे पास नंबर 3 पे है, रिसर्चर्स पब्लिश फाइंडिंग्स इन रिप्यूटेड जर्नल्स। कौन सा सेंटेंस है ये? Present indefinite. प्रेजेंट डेफिनेट। ओके, ठीक है, चले हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। क्या बनेगा? ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ढूंढना है ना हमने। देखें, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रिसर्चर ज्यादा था, इसलिए हमने पब्लिश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। फाइंडिंग्स ऑब्जेक्ट, इन रिप्यूटेड जर्नल ये एक्स्ट्रा हमारे पास वर्ड्स है। ठीक है, सेंटेंस को एनहांस करने के लिए। ठीक है, अब हमने Finding- बनाना है, हाँ हाँ, ये Findings गुड, Are ठीक है, published. फाइंडिंग्स आर Published. पब्लिश्ड। हाँ जी, गुड। पब्लिश्ड क्यों आया पब्लिश्ड? क्योंकि हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं, फाइंडिंग्स ज्यादा थी इसलिए हमने क्या लगा दिए? आर। पब्लिश्ड, आगे, In reputed journal. हाँ, गुड, इन रिप्यूटेड जर्नल्स By researchers. बाय रिसर्चर्स। अब आप देखिए कि जब हमने ये वाला सेंटेंस बनाया था तो हमने इन Amazon एवरी ईयर लास्ट पे एडजस्ट किया था, सेंटेंस स्ट्रक्चर तभी कंप्लीट है। यहाँ पे देखिए, ये जो रिप्यूटेड वाला है वो हमने इसको कर दिया एडजस्ट वर्ब की फॉर्म के बाद।
तो ये तभी सेंटेंस स्ट्रक्चर कंप्लीट है। ठीक है, थॉट सेम दे रहा है, सेंटेंस कंप्लीट है, इसलिए ये हमारे पास क्या, पैसिव वॉइस को हमने बना दिया है, एक्टिव टू पैसिव बनाया है, और सेंटेंस कंप्लीट है, इंग्रेडिएंट्स पूरे हैं, इसके फॉर्मूला पूरा है, इसलिए हमारे पास ये सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है द इंजीनियर्स आर इंस्पेक्टिंग द न्यू ब्रिज। सबसे पहले हम ये टेंस बताएं क्या है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, एसएमआर के साथ, कौन सा टेंस है? Continue. Continue. Present continuous. वेरी गुड, Present प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, गुड। चले, अब हमने इसको क्या करना है, पैसिव वॉइस बनाना है। शाबाश, बनाएं, जल्दी बताएं। यहाँ पे क्या है हमारे पास? The सबसे new पहले bridge. हाँ, गुड, द न्यू ब्रिज। ओके, ये हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट स्टार्ट पे लिखेंगे ना, द न्यू Bridge. ब्रिज। आगे आगे क्या होगा? Is. गुड। क्यों इज आएगा? एक मिनट, आप जो बता रहे हैं वो चुप रहे, बाकी जो जिनके माइक ऑफ है ना, काइंडली बेटे आप लोग बताएं। चले बताएं, शाबाश। ब्रिज के आगे इज क्यों आएगा? चले शाबाश बेटे, बताएं जल्दी से, मैंने वरना आप लोगों के माइक ऑन करके कहना कि बताएं। ब्रिज सिंगल है ना, इसलिए वो हाँ, सिंगल ब्रिज में सिंगल है इसलिए। ओके, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसका? इसके साथ क्या लगाएंगे? इज ब्रिजेस। बीइंग बेटे, इज बीइंग और आर बीइंग क्यों आएगा? चले बताएं, कौन कौन बताएगा बीइंग क्यों आया? continuous this way. हाँ जी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब इज बीइंग, आर बीइंग होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस इज और आर होता है। तो यही बात मैं कह रही हूँ कि आपने कंफ्यूज नहीं होना। कॉन्टिन्यूस के पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब होता है इज बीइंग, आर बीइंग। तो हमने यहाँ पे इज बीइंग क्यों लगाया? क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट सिंगुलर था। ठीक है, तो न्यू ब्रिज इज बीइंग, आगे वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड थर्ड फॉर्म क्या होगी? इंस्पेक्ट की थर्ड फॉर्म इंस्पेक्टेड बाय बाय द इंजीनियर्स। ठीक है, समझ आ रही है बेटे? बेटे आप लोगों को समझ आ रही है? Yes. ओके, चलें, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। द लेक्चर इज बीइंग एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट बाय द प्रोफेसर। बताएं कौन सा टेंस है? इज बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस Continuous. पैसिव वॉइस। वेरी गुड। चलें, अब इसको हम बनाते हैं एक्टिव वॉइस में। कैसे बनेगा? शाबाश। सबसे पहले सब्जेक्ट, हाँ, द प्रोफेसर क्या है हमारे पास? सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट ढूंढे। चलिए लिख लेते हैं हम, द प्रोफेसर। ओके, उसके बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। प्रोफेसर सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? Is. इज। गुड, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे वर्ब की फॉर्म, एक्सप्लेन। तो क्या बनेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ? क्या लगते हैं? ING. आईएनजी। ठीक है, इज तो क्या बनेगा? Explaining. एक्सप्लेनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा जल्दी बताएं। द गुड, The ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। द लेक्चर टू द स्टूडेंट्स। टू द स्टूडेंट्स। ठीक है, क्लियर है सबको? चले नेक्स्ट Yes. देखते हैं, बस 3 रह गए हैं, फिर उसके बाद आपकी छुट्टी। चले नेक्स्ट है हमारे पास, द स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड देयर असाइनमेंट्स। चलो बताएं कौन सा टेंस है ये? हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारे पास सब्जेक्ट है, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारे पास वर्ब है, और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। चलो बताएं क्या बनेगा? Present perfect tense. प्रेजेंट परफेक्ट। वेरी गुड। चले अब इसका हम बताते हैं पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। द असाइनमेंट्स। वेरी पहले गुड। ऑब्जेक्ट यस, असाइनमेंट्स Have been. और ठीक है, द असाइनमेंट्स क्या आएगा? Have been. नो बेटे, आर क्यों आएगा? आर तो हम कॉन्टिन्यूस में पढ़ चुके हैं ना। आर, इज और आर प्रेजेंट इंडेफिनेट के पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब है। इज बीइंग, आर बीइंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे हमने प्रेजेंट परफेक्ट को देखना है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? हैज बीन, हैव बीन। Have been. ठीक है, तो यहाँ पे असाइनमेंट्स ज्यादा है तो क्या आएगा?
Have Have been. been. have been, Have ठीक है. उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म? First submit. सबमिटेड, ठीक है. आगे By the सब्जेक्ट student. Students. by the students. Good. ठीक है. नेक्स्ट है द सॉफ्टवेयर हैज बीन अपलोडेड बाय द IT टीम. कौन सा टेंस है? Present सबसे पहले perfect. हमने हाँ वेरी गुड. सबसे पहले टेंस देखना है. टेंस कौन सा है? हैज बीन, ठीक है, प्रेजेंट का टेंस है. वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आया है तो ये पैसिव वॉइस है. प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है. ठीक है, ये देखना है. अब हम इसको कैसे बनाएंगे एक्टिव वॉइस में? जल्दी बनाएं. IT team. IT team. द IT टीम, ठीक है. नेक्स्ट, Has Has ठीक है, हैज. ओके गुड. updated the software. updated ओके, अपडेटेड The द software. सॉफ्टवेयर. क्लियर है? चले लास्ट है द एडिटर हैज रिव्यूड ऑल द मैन्युस्क्रिप्ट्स. Present perfect. कौन सा? क्या एक्टिव के पैसिव? Active. क्यों? क्योंकि ये हमारे पास सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, चले इसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? जल्दी बताएं. All the manuscripts have been. ठीक है, ऑल द मैन्युस्क्रिप्ट्स. नेक्स्ट Have क्या have आएगा? been, हैव बीन. गुड. reviewed Next. by the editor. reviewed. Reviewed by. रिव्यूड By the बाय editor. द एडिटर. ठीक, क्लियर है सबको? कोई अब देखिए, मैंने आपको थ्रू एग्जांपल से भी बता दिया कि किस तरीके से हम एक्टिव और पैसिव वॉइस को कन्वर्ट करेंगे. अगर पैसिव आएगा तो कैसे एक्टिव में, और अगर एक्टिव आएगा तो कैसे पैसिव में. ठीक है, और किस तरीके से किस फॉर्म में पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे? वो सेंटेंस देगा और अब के पूछेगा कि ये बताइए कौन सा टेंस है और एक्टिव है कि पैसिव है. मैंने आपको ये भी बता दिया कि एक्टिव और पैसिव की पहचान कैसे करनी है. अगर किसी को फिर भी कोई मसला है तो वो पूछ ले. क्लियर है सबको? Yes, ma'am. चले, अभी ये फाइल मैं शेयर करूंगी आपके साथ ग्रुप में. उसके लास्ट पे मैंने कुछ दिए हुए हैं सेंटेंसेस, एक्टिव और पैसिव दोनों मिक्स है. वो जब मैं नेक्स्ट क्लास होगी मैंने आप लोगों से पूछने, आप लिख कर लाएंगे. ठीक है, आप लोगों ने वो सॉल्व करने और मैंने पूछना है कि ये किस तरीके से आपने सॉल्व किए. ओके, क्लियर है सबको? चले क्लास एंड करते हैं. Okay. अल्लाह हाफिज.